नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में भी हम बहुत ही शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं और बहुत ही आसान भाषा में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन है दोस्तों। और यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस क्वेश्चन को मैं दोस्तों दो टाइप से सोल्व करना बताऊंगा। सबसे पहला तरीका है अपना बेसिक, ठीक है, वही हमारा बेसिक से लेकर चलेंगे सबसे पहले हम क्वेश्चन को। उसके बाद में आपको देता हूँ मुस्कान। दोस्तों, मुस्कान बाद में आनी चाहिए चेहरे पे, तब हमें थोड़ा सा दिल को खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। अब चलते हैं यहाँ पर दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, एक लड़के ने किसी संख्या को 4/3 से गुणा करने की बजाय 5/3 से गुणा कर डाला। भैया, तो गुणा में त्रुटि परसेंटेज हमें ज्ञात करना है, प्रतिशत त्रुटि हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए, माना संख्या क्या है? माना संख्या x है, ठीक है। x वाली संख्या, x वाला जो मेथड है एवरग्रीन है मेरे दोस्तों। यहां पर आगे निकालेंगे तो क्या बोला है, किसी संख्या को 4/3 से गुणा करने की बजाय उसने किससे कर दिया? 5/3 से गुणा कर दिया। मतलब सही संख्या कौन सी होगी? अब यहां पर सही संख्या हम निकालेंगे तो सही संख्या क्या होगी दोस्तों? 4/3 से गुणा करने को बोला था, उसने किससे कर दिया? 5/3 से। मतलब 4/3 और संख्या कौन सी है? x। तो यहां पर क्या लिख दिया? 4/3x। अब गलत संख्या कौन सी है? गलत संख्या है 5/3x। बात यहां पर क्लियर हो चुकी है। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था पिछली क्लास में, कल की क्लास में मैंने बताया था आपको कि जो परसेंटेज का जो इम्पोर्टेंस है वो, जैसे मैंने बोला था 10वीं 11वीं में आप परसेंटेज बनाते हैं तो नंबर लेके आते हैं, फिर उसके बाद में जो नंबर में से माइनस करते हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों? सही संख्या है, गलत संख्या हमें क्या दी है? 5। अब हमें परसेंटेज निकालना, प्रतिशत निकालने का तरीका क्या है? गलत संख्या में से सही संख्या को माइनस कर दीजिए, उसके बाद में सही संख्या का डिवाइड दे दीजिए। कैसे? 5x/3 माइनस करेंगे किसका? सही संख्या का, ठीक है। तो 4x/3 फिर डिवाइड किसका देंगे दोस्तों? डिवाइड देंगे हम सही संख्या का, ठीक है। तो सही से ही हमें कंपेयर करना है, सही का कितना प्रतिशत गलत त्रुटि में आया है, ठीक है। वो मल्टीप्लाई करना है 100 का। क्यों किया? क्योंकि हमें प्रतिशत में लाना है। बात यहां तक समझ में आ गई हो तो एक बार लाइक ठोकते चलना भाई के लिए। दोस्तों, यहां पर हम माइनस करेंगे तो अपॉन में 3 हमने क्या ले लिया? इसका एलसीएम। अब यहां से इसको 5 में से 4 को माइनस करा तो x बचा, ठीक है। बटे के बटे में क्या बचा है? 4x/3, ठीक। बात क्लियर हुई दोस्तों। मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, ठीक। अब ये 3 है, मैंने क्या बोला था? a/b/c/d। अब ये बटे के बटे में है तो ये कहां चला जाएगा? ये बार बार इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि ये चीज अगर आपको समझ में आ चुकी है तो यहां पर दिक्कत नहीं आएगी, आगे आने वाले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक हमें याद होना चाहिए। तो d सबसे ऊपर चला जाएगा कूद कर, तो d/c हो जाएगा। अब यहां पर क्या है? a/b/c/d, मतलब 4x बटे कितना है? 3। तो अब यहां पर कैसे होगा? यहां पर होगा क्या? x/3 फिर गुणा, ठीक। ये 3/4x है तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4x नीचे आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे किसका? 100 का। x से x कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया और 4 से इसको कितनी बार काटा? 25 बार। 4 दूने 8 और 4 पंजे 20, मतलब 25%। यहां पर क्या निकल कर आया दोस्तों? 25% की त्रुटि होगी। 25% की क्या होगी? त्रुटि होगी। बात आपको यहां तक क्लियर हो चुकी होगी। ये तो था हमारा बेसिक, आपको समझ में आ चुका होगा। तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं ट्रिक। ट्रिक क्या बोलती है? मैं आपको ट्रिक यहीं पर बता देता हूं, इस साइड। यहां पर ट्रिक लिखेंगे दोस्तों। अच्छा, चलिए इस पेन से कर देता हूं मैं। अब देखते हैं दोस्तों ट्रिक, जिसे हमने मुस्कान नाम दिया है हमारी लैंग्वेज में, ठीक है।
ये आसान भाषा में ही समझा रहा हूँ मेरे दोस्तों। यहाँ पर चलते हैं दोस्तों, तो क्या दिया है हमें 4/3 से क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था किसी संख्या को, हमने किससे कर दिया 5/3 से। जब भी ऐसे बटे की संख्या में हमसे ऐसा करने को बोले तो करते क्या है, नीचे वाली को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं भैया, नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं, हर, और ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। दोस्तों मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो छोटे छोटे टर्म्स हैं इनमें यहाँ पर यूज होंगे, वो छोटे छोटे टर्म्स मैंने वहाँ पर क्लियर करवाए हैं। मैंने 14 से 15 क्लास नंबर सिस्टम में ली है, तो आई बटन पर क्लिक करना, वहाँ पर आपके सामने प्लेलिस्ट ओपन होकर आ जाएगी और वहाँ से देख लेना। अब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर करते क्या है सॉल्यूशन, हर जो है मतलब हर जिसको बोलते हैं इसका लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं, एलसीएम। दोनों हर का क्या लेते हैं, एलसीएम। तो यहाँ पर एक हर कितना है 3, दूसरा कितना है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा भैया 3 आ जाएगा, एलसीएम निकल कर आ जाएगा 3। अब इस 3 का मल्टीप्लाई करते हैं संख्या में, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं उन संख्या में जो दी गई है हमें, मतलब यहाँ पर कितना दिया है 4/3 दिया है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और दिया है 5/3। ठीक है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा मैंने, तो यहाँ से क्या है 3 से 3 कैंसिल, मतलब यहाँ से क्या निकला 4। अब यहाँ से मल्टीप्लाई किया 3, तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर कितना हुआ 5। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब यहाँ पर करना क्या होता है दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस, हमने क्या लिया था यहाँ पर डिफरेंस लिया था गलत संख्या का और सही संख्या का डिफरेंस। तो गलत संख्या का सही संख्या का डिफरेंस कितना निकल कर आया, 1 निकल कर आया। बटे में क्या लिखना है, बटे में सही संख्या लिखना है, सही यहाँ लिखा था, तो सही संख्या कौन सी है, ये सही मतलब 4/3 से करना था, और गलत कौन सी है 5/3। ठीक है, अब नीचे क्या लिखना है, सही संख्या तो मतलब 4 और मल्टीप्लाई, ये तो आ गया इसका भिन्न। अब हमें परसेंटेज में चाहिए, क्योंकि परसेंटेज त्रुटि हमें बताना है, तो परसेंटेज में करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब 4 से इसको डिवाइड दे दीजिए, 4 दूने 8, 4 पंजे 20, मतलब यहाँ पर क्या निकल कर आया मेरे दोस्तों 25% की त्रुटि होगी। 25% की यहाँ पर क्या निकल कर आई, त्रुटि। इससे भी 25% की त्रुटि निकली थी, यहाँ से भी 25% की त्रुटि निकली थी। तो दोस्तों आसान लैंग्वेज में अगर इसको सोल्व करना है तो ट्रिक पर जाइए, ट्रिक समझ लीजिए अच्छे से। अगर ये चीज़ समझ में आ गए आपको, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इससे ना करते हुए इससे ही सोल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना। अब चलते हैं नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आइए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है, लेकिन ये छोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा हर एक बुक में मिलेगा आपको, और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करने का आपको इसका कोई दूसरा मेथड है ही नहीं। मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, उस फॉर्मूले को अगर याद रखना तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ 5 से 10 सेकेंड का वक्त लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे कुल घटी या बड़ा, घटा या बड़ा आयकर। ठीक है, आयकर, और नीचे लिखेंगे हम दोस्तों, नीचे लिखेंगे आय का अंतर। ये तो हो गया उसका मुस्कान, ये ट्रिक समझ लीजिए आप, फॉर्मूला है जो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है यदि आयकर मतलब इनकम टैक्स 19% बढ़ जाता है तो कुल आय 1% घट जाती है, मतलब इनकम यहाँ पर 1% डिक्रीज होती है, और जो इनकम टैक्स है 19% इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर आयकर की क्या होगी, आयकर की दर क्या होगी, यहाँ पर दर लिखा है, दर हम भूल गए। दर मतलब रेट पूछा है हमसे, रेट मतलब प्रतिशत, सीधा सीधा होता है। आयकर की दर क्या होगी, ठीक है, आयकर की दर क्या होगी। दर मतलब क्या होता है दोस्तों, रेट बोलते हैं, मतलब रेट मतलब प्रतिशत। आयकर का घटा हुआ प्रतिशत या बढ़ा हुआ प्रतिशत जो भी आएगा वो क्या होगा, यहाँ पर होता है मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि हमें प्रतिशत में निकालना। ठीक है, प्रतिशत में मतलब दर मतलब प्रतिशत ही होता है। ठीक है, अब ये दर मर ये रेट क्या होता है, ये आगे की क्लासेस में हम सीखेंगे, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं आया है ये सीखने का। 1-2 क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व नहीं करते हैं। तो आप करते कैसे दोस्तों, यहाँ करने में भी थोड़ा सा लॉजिक है।
अब फॉर्मूला हमने सीख लिया माय डियर फ्रेंड्स। अब फॉर्मूला आई कर नहीं है, आई होगा, ठीक है। फॉर्मूला हमने देख लिया, तो अब यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं, और पुट करने का भी थोड़ा सा लॉजिक है यहाँ पर, उस लॉजिक को सीखिए। यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करना तो बच्चों का खेल है, आप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक है, वो क्या समझते हैं देखिए। कुल घटा या बड़ा आय, घटी या बड़ी आय कितनी है 1%, तो मैंने क्या कर दिया 1 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम करते क्या है जनरली हम करते ये हैं कि हमने क्या बोला, आय का अंतर तो 19 लिखा हमने, माइनस कर दिया 1, गुणा कर दिया 100। इतनी बात आपको क्लियर हुई दोस्तों। ऐसा नहीं करना है, करना क्या है मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था माय डियर फ्रेंड्स, कि अगर बढ़ता है तो प्लस के साथ लिखेंगे, अगर घटता है तो माइनस के साथ लिखेंगे। अब बढ़ रहा है क्या 19% आयकर बढ़ रहा है, ठीक है, और घट क्या रहा, अब अंतर लिखा है तो अंतर का मैंने माइनस लगा दिया, और घट क्या रहा है 1 घट रहा है, तो यहाँ पर हम माइनस के साथ 1 लिखेंगे, घटने या बढ़ने वाला। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करना, आपके सामने प्लेलिस्ट ओपन होकर आ जाएगी, उसमें से दोनों वीडियो, जितने वीडियो मैंने कंप्लीट करवाए हैं परसेंटेज के, वो वीडियोस देखकर यहाँ पर देखना, आपको थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा और एक बारी में समझ में आएगा दोस्तों। अब यहाँ पर करते क्या है, अगर हमें वो चीज नहीं पता होती तो हम क्या करते, 19 में से 1 माइनस करते और 1/18 गुणा 100, लेकिन आंसर नहीं आता, गलत आता, और आता भी तो ऑप्शन में होता, वो गलत करके आता है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों करते कैसे हैं, सिंपल, अब तो इक्वेशन बन गई 1/19, माइनस और माइनस क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 19 और 1 कितना होगा 20, गुणा कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पर लगा देंगे प्रतिशत। अब 100 को 20 से डिवाइड दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, मतलब यहाँ पर सीधा सीधा क्या निकल कर आया 5%। 5% उसकी क्या होगी, दर होगी, मतलब रेट होगा, ठीक है। रेट प्रतिशत को बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए हमने यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई किया था। बात आपको क्लियर हुई दोस्तों। ये था हमारा वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ये हर एक बुक में दिया है, और ये की यही सेम लैंग्वेज है दोस्तों, और यही सेम डेटा है, इसका डेटा भी चेंज नहीं है, मतलब सेम क्वेश्चन है। ये आपने अगर कर लिया तो एक ही फॉर्मूला याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना, मतलब ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो आपके पास 1 नंबर फ्री का मिलेगा अगर ये चीज आपने समझ ली। तो दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट और इससे ज्यादा थोड़ा सा हाई लेवल का बताऊंगा, चलिए देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। यहां पर है क्वेश्चन, यदि x का 8% y के 4% के समान हो तो x का 20% कितना होगा। सर आपने तो बोला था बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। अरे भैया डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार वीडियो पॉज करके और इस क्वेश्चन को करके देखना, अगर हो जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, अगर नहीं होए तो भी लिखना कमेंट बॉक्स में कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, ये क्वेश्चन हमसे हो गया। दोस्तों चलिए एक गेम खेलते, गेम बताता हूँ आपको, मैं 2 क्लास से गेम ही बताता आ रहा हूँ, आप समझ गए हों तो बढ़िया है, नहीं समझे हो तो एक बार और समझ लीजिए। चलिए यहाँ पर क्या बोला है, x का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ओ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। चलिए यहाँ पर क्या है, x का 8% y बराबर, मतलब y के, अब यहाँ पर बराबर नहीं लिखे क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, y के का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है 4% के बराबर, 4% के समान, तो इसलिए मैंने बराबर लगा दिया, ठीक है। अब आता है गेम, स्टार्ट करते हैं खेल को। दोस्तों मैंने क्या बोला था कि प्रतिशत अगर हटाया जाए तो किसी भी प्रतिशत की संख्या को भिन्न में चेंज करने के लिए प्रतिशत का मतलब 100 का डिवाइड दिया जाता है, ठीक है। तो x इंटू कितना है 8, मैंने 100 का डिवाइड दिया, ये काय में चेंज हो गया, भिन्न में चेंज हो गया। प्रतिशत से भिन्न में चेंज करने के लिए स्टार्टिंग की क्लास में बताया था, प्रतिशत से भिन्न में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का डिवाइड देते हैं, मतलब y इंटू 4/100, ये भिन्न में चेंज हो गया, परसेंटेज खत्म, प्रतिशत यहाँ पर खत्म, ठीक। अब दोस्तों यहाँ से हम इसको काटते पीटते हैं, हमें तो अपनों ने लूटा गेरे, तो गेरों की तो हम नाक तोड़ देते। 100 से 100 कैंसिल हुआ क्योंकि 100 बाउंड्री के उस साइड जाता तो ये मल्टीप्लिकेशन में पहुंच जाता, और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड की दुश्मनी है आपस में, जन्मों जन्मांतर की दुश्मनी है, तो ये दुश्मनी निकालते हैं हमेशा। यहाँ पर भी वही दुश्मनी दोस्तों, 4 से काट दिया 8 को तो 2 बार चला गया, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सीधे सीधे 2x बराबर क्या हो गया y। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते भैया, x का 20% कितना होगा, y x का मतलब, तो x का 20% कितना होगा, क्या y को पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर
यहाँ पर संख्या इधर लेकर चला जाऊंगा मैं, x बराबर क्या हो गया 2/y/2। ठीक है, अब क्या बोला है, x का 20% कितना होगा, x का 20% कितना होगा। अब वी नो दैट कि x बराबर क्या निकल कर आया हमारे पास, y/2, y/2 x बराबर निकल कर आया। ठीक है, हमसे पूछ रहा है x का 20%, ये उलझाने के लिए पूछ रहा है दोस्तों, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन डेफिनेटली होगा। क्या होगा कंफ्यूजन, x का 20% निकालेंगे तो हम x का 20% निकालने लग जाएंगे। यहां पर हमसे x का 20% पूछा नहीं है, ठीक है, लेकिन निकालना क्या हमसे, हमें x बराबर हमने निकाल लिया, y/2 होता है, तो यहां पर 20% टांग देंगे। ठीक है, 20% टांग देंगे। ठीक, अब यहां पर दोस्तों हम प्रतिशत को फिर हटाएंगे, प्रतिशत को फिर हटाएंगे, तो क्या लगाएंगे, यहां पर प्रतिशत को हटाया मैंने तो यहां पर लगाया 100। गेम चल रहा दोस्तों, गेम देखना, आपको फिर से कंफ्यूजन होगा। 2 से मैंने काटा तो ये कितना हुआ 10। अब यहां पर क्या हुआ, कुल मिलाकर यहां क्या हुआ, y गुणा में कर देता हूं 10/100। दोस्तों अब देखना असली मजा, गेम ओवर अब होगा। क्या होगा गेम ओवर, हमसे प्रतिशत में पूछा है, ये तो है भिन्न में, हमने क्या करा इसका, फिर अगर प्रतिशत में भिन्न को लाना है तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 100 का मल्टीप्लाई फिर कर दिया मैंने, इस 100 से इस 100 को काट दिया, यहां पर प्रतिशत का निशान आ गया, तो मतलब y बराबर कितना हो गया, y बराबर मतलब y का कितना हो गया, y का बराबर थोड़ी होगा, मल्टीप्लाई है इसलिए का लिखा, y का 10% होगा क्या, x का 20%। ठीक है, बात क्लियर हुई दोस्तों, यही हमारे ऑप्शन में गिवन है, और ऑप्शन मैंने यहाँ पर लिखे नहीं है तो लिख देता हूँ ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है, ऑप्शन में लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ दोस्तों ऑप्शन, तो ऑप्शन है लिख नहीं पा रहा हूँ, बहुत लंबे चौड़ा ऑप्शन है। यहाँ पर लिखा है कितना 70, नहीं ये नहीं है क्वेश्चन ये, y के 10% के, y के 16% के, y के 80% के और y के 50% के बराबर क्या होगा, x का 20%। ठीक है, तो मतलब हमारे पास आंसर क्या निकल कर आया, y के 10% के बराबर होगा x का 20%। बात क्लियर हो चुकी है। ये क्वेश्चन था दोस्तों, इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे, इसलिए गेम ओवर का गेम का बोला था मैंने, यहां भी वही गेम है। स्टार्ट करते हैं गेम को। क्या है, x y का 80% है, तो जो बोला वही हमने लिख लिया, x y का 80% है, प्रतिशत मैंने यहाँ टांगा, और x का है तो बराबर इसलिए लगा दिया मैंने, x y का 80% है। दोस्तों लैंग्वेज क्वेश्चन को पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, और यहाँ पर जो क्वेश्चन बोलता है वही हमें टिकाना है। ठीक है, तो x का y 80% मतलब x y का 80%, तो x का कितना प्रतिशत y होगा, यहां से फिर गेम स्टार्ट, इसको उल्टा टांग दीजिए। ठीक है, यहां पर क्या करा मैंने, सबसे पहले तो गेम में क्या आता है, प्रतिशत को हटाइए, तो यहां पर क्या होगा, प्रतिशत यहां को हटाइए तो यहां क्या होगा, x का 80/100। हमें निकालना है कि y का, x का कितना प्रतिशत y होगा। ठीक है, तो y की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पर x मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में है, इसको बाउंड्री पार लेके जाएंगे तो 100 ऊपर टंग जाएगा और 80 नीचे लटक जाएगा। बात यहाँ क्लियर हो गई दोस्तों, किसके बराबर होगा, y के बराबर। हमें निकालना है कि x का y कितना प्रतिशत होता है, तो y हम यहाँ पर लिख दें। अब यहाँ पर x गुना ऐसे का ऐसा मैंने लिख दिया 100/80, ये तो है भिन्न में। अब गेम ओवर होगा दोस्तों, यहाँ पर ये तो है भिन्न में, इसको हमें करना है परसेंटेज में, तो क्या करते हैं, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस सोल्व हो गया हमारे पास। बचा क्या है इसमें, ये काट दिया, 2 से काटा तो 4 बार गया, 2 से गया 5 बार, 4 से काटा तो 25 टाइम्स गया, तो यहाँ पर y बराबर x का मल्टीप्लाई था तो मैंने क्या कर दिया, x का। ठीक है, 25 पजे कितना होता है 125, x का 100 मतलब y जो है x का 125% होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इसका भी ऑप्शन सुन लीजिए आप, 75% होगा, 80% होगा, 100% होगा, और क्या 125%। 4 ऑप्शन है, 80%, 100%, तीसरा है 125%, और चौथा है, अपने हिसाब से कुछ भी लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पर 200%। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है जिसमें से हमारे पास क्या आया कि y x का
y कितना प्रतिशत है, 125%, तो यहाँ पर तीसरे नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसी टाइप का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ से सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है हमें कब, जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कैसा कन्फ्यूज़न होगा, क्वेश्चन करना और लास्ट तक देखना वीडियो को। दोस्तों ये जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, यहाँ से हमारे क्वेश्चन, हमारे जो नंबर है वो डेफिनेटली कटते हैं। कैसे कटते हैं आप समझिए। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिया है 65 किलोग्राम 2 किलोग्राम के, यहाँ पर सिर्फ शब्दों का फेर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आपको एक बार समझ में आ गए तो, लेकिन आपको लैंग्वेज समझना पड़ेगी। यहाँ पर का और से, का और से, का और से का बहुत महत्व पड़ता है दोस्तों, यहीं से हमारा क्वेश्चन का आंसर निकलता है। तो ये का और से क्या है ये समझिए दोस्तों। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, 65 किलोग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो सोल्व करेंगे। हमें बस यहीं से कंफ्यूजन क्या होता है कि डिवाइड किसका देना है, क्या इसमें से माइनस करना है, क्या इसमें से। आइए सोल्व करते हैं। यहाँ पर 65 किलोग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर होता है, ये जो के है इससे हमें क्वेश्चन को सॉल्यूशन उठाकर चलना है। ये यहाँ पर जो का है, जिसके पीछे का और के लिखा होता है, ध्यान रखना दोस्तों, जिसके पीछे का और के लिखा होता है, इन दोनों क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। जिस संख्या के पीछे, जिस परसेंट के पीछे, जिस जो भी संख्या हमें दे रखी है, उसके पीछे अगर का या के लिखे हो वो नीचे आएगी, मतलब डिवाइड में आएगी। और जिसके नीचे, जिसके पीछे कुछ नहीं हो ऊपर आएगी, मतलब 65 किलोग्राम ऊपर आएगा। अब नीचे क्या आएगा दोस्तों, 2 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पर 65 ग्राम है, 2 किलोग्राम है, तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। ये बिल्कुल याद रखना दोस्तों। यहाँ पर क्या याद रखना है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो यहाँ पर 2 किलोग्राम में कितना होगा, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे 2000 ग्राम, मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 100 का करेंगे, क्योंकि हमें प्रतिशत में निकालना है कितने प्रतिशत के बराबर होगा। अगर ये बोलता कि कितने शब्द या अंक के बराबर होगा या फिर भिन्न के बराबर होगा, तो हम सीधे सीधे यहाँ से आंसर निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें प्रतिशत में निकालना है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, सोल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 को 20 हो गया, और 5 एकम 5, 5 3 15, मतलब यहाँ पर क्या आया, 13/4%। मतलब इसको फिर फर्दर सोल्व करेंगे तो 4 3 12, 4 3 12, मतलब 3 आया यहाँ पर, और 1 बचा, 1 3 सही, 1/4% यहाँ पर इसका आंसर निकल कर आएगा। तो दोस्तों ये तो आंसर निकल कर आया। अब ऑप्शन में हमें क्या क्या गिवन है उस हिसाब से हमें आंसर निकालना है। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन, पहला ऑप्शन, मैं ऑप्शन पहले भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता दूँ, 13/4 ऑप्शन में गिवन है। सेकेंड 13/4 यहाँ पर है। इसके बाद में 65/2, 15/8, 65/2 यहाँ पर 3 है, 15/8, और यहाँ पर चौथा है, क्या है चौथा, चौथा है 13/8, 13/8। दोस्तों बिल्कुल नियर बाय ऑप्शन है सारे के सारे। अगर यहाँ पर जरा सी मिस्टेक हुई तो यहाँ पर ऑप्शन हम गलत टिक करके आएंगे। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है, 13/4 दिया है, जो कि ऑप्शन में गिवन है, तो यहाँ से यहीं पर हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा दोस्तों। अगर ऑप्शन में 3 सही 1/4 लिखा होता तो हम यहाँ पर, ये ऑप्शन यहाँ पर गिवन होता तो हम उस पर टिक करके आते। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया है 10 ग्राम का 2 ग्राम कितना प्रतिशत होगा, 10 ग्राम का 2 ग्राम कितना प्रतिशत होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सेम लगेगा, लेकिन यहाँ पर माइनर सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहाँ पर 65 ग्राम 2 किलोग्राम के बराबर पूछा था, यहाँ पर 10 किलोग्राम का, 10 ग्राम का। तो यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे करेंगे दोस्तों। अब नीचे किसको लिखना है, जिसके पीछे का या के लिखा होता है, काकी के पीछे जो लिखा होता है उसको नीचे टांगना। ठीक है, जिसके पीछे कुछ नहीं उसको ऊपर लिखना है, जिसके पीछे का और की होगा उसको नीचे लिखना। सिंपल सा फॉर्मूला है, फंडा है, याद रखना दोस्तों। परसेंटेज लगाने के लिए हम यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करते, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 20%।
क्या हो गया 20% भैया? 10 ग्राम का 2 ग्राम कितना प्रतिशत होगा? 2 ग्राम कितना प्रतिशत होगा भैया? 20% ही होगा ना, 10 का 2 20 ही होगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई आपको? यहां से ये आंसर आ गया। अब तीसरे टाइप पर चलते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, और माइनर नहीं मेजर डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है? यहाँ पर तो सिर्फ दिया था 65 ग्राम का 2 किलोग्राम कितना, ठीक है, का दिया था। अब यहाँ पर आ गई बात से, ठीक है, यहाँ पर का था, यहाँ पर से। का था तो का वाले जिस संख्या के पीछे का लिखा होता है उसको नीचे लिखते हैं बटे में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर सेम वही चीज है, जिस संख्या के पीछे से लिखा होगा, जिस संख्या के पीछे से लिखा होगा मतलब इससे कंपैरिजन हो रहा है तो इस संख्या को नीचे टांगेंगे। आइए समझते हैं, सोल्व करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है? 10 किलोग्राम, छोटा सा और डिफरेंस है। अब यहाँ पर क्या 10 किलोग्राम 5 किलोग्राम से कितना प्रतिशत ज्यादा है? अब यहाँ पर ज्यादा बोल दिया, यहाँ पर कुछ ऐसा बोला था क्या? नहीं बोला था। यहाँ पर ज्यादा बोला है, यहाँ पर कम बोला है। दोनों ध्यान से देखना दोस्तों, ज्यादा बोला है कम बोला है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस चाहिए हमें। मतलब ये जो संख्याएं दी हैं, ये जो किलोग्राम दिए हैं, इनका हमें डिफरेंस चाहिए, तब जाके हमें पता चलेगा कि कितने प्रतिशत ज्यादा है या कितने प्रतिशत कम है। तो यहां पर हम देखेंगे, ध्यान रखेंगे कि 10 किलोग्राम 5 किलोग्राम से आया है ना, तो 5 किलोग्राम से तो हमने सबसे पहले 5 किलोग्राम का तो काम खत्म कर दिया, मतलब नीचे टांग दिया बटे के, ठीक है। अब ऊपर क्या आना चाहिए? क्या ये जो हमने करा है इस टाइप से होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब क्या होगा दोस्तों? हमें डिफरेंस चाहिए, तो 10 किलोग्राम से मतलब 10 किलोग्राम 5 किलोग्राम से कितना ज्यादा है? 10 से 5 किलोग्राम कितना ज्यादा? कंपैरिजन किससे हो रहा है? 5 से हो रहा है, ठीक है। तो हम इसमें 10 में से 5 को माइनस करेंगे, परसेंटेज लगाने के लिए हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा? परसेंटेज में निकल कर आ जाएगा। यहां से माइनस करा तो 5 आया, नीचे का 5 ऐसा का ऐसा इंटू 100। यहाँ पर से 5 से 5 कैंसिल किया, मतलब यहाँ पर 100%। मतलब क्या है? अब ये तो बात समझ में आ गई दोस्तों कि 5 का 100% 5 ही होगा। मैंने क्या बोला था आपको पिछली क्लास में? बोला था ना, जो मेरे पास जितनी संख्या होगी, जितने पैसे होंगे, जितने नंबर होंगे पॉकेट में मेरे, वही मेरा 100% होगा। अब हमसे बोल दिया कि 5 का 5% कितना होगा भैया? 5% 100% होगा इसका, मतलब होगा कि नहीं? तो यहां से क्या देखा हमने कि 5 किलोग्राम से कितना अधिक है, तो 100% अधिक है। अगर 100% अधिक करेंगे तो 5 में 5 फिर जोड़ेंगे, तब जाके हमारा 10% होगा। बात क्लियर हुई दोस्तों? यहां से हमने बेसिक मतलब नॉर्मली वर्बली इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर अब चलते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन। सेम लिखा हुआ है, देखना यहाँ पर 10 किलोग्राम 5 किलोग्राम से कितना ज्यादा है। यहां पर क्वेश्चन क्या है? 10 किलोग्राम से 5 किलोग्राम कितना कम है? 5 किलोग्राम कितना कम है? यहां से फिर देखते हैं दोस्तों, जिस संख्या के पीछे से का की हो उसको नीचे टांग दो। मतलब हमने क्या करा? इसको नीचे टांग दिया। किसको? से बोला है तो मतलब 10 को नीचे टांगेंगे भैया, 10 को नीचे टांग दिया। बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों, अब यहां पर हमने वर्बली क्या समझा था कि 5 का 100% 5 ही होता है। अब 10 का 50% या 100% कितना होता है? अब ये देखेंगे, सोचेंगे हम। देखना यहाँ पर वर्बली इसको भी बताऊंगा दोस्तों। अब यहाँ पर क्या बोला है? डिफरेंस लेना है। से मतलब डिफरेंस, तो मतलब 10 में से 5 को माइनस करेंगे, इंटू 100 का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि हमें यहाँ पर प्रतिशत में चाहिए। तो यहाँ पर कितना बचा? 5 बचा दोस्तों, और नीचे क्या बचा? 10 बचा, यहाँ पर इंटू 100, ठीक है। इसको 1 0 से 1 0 काटी, मतलब 50%। क्या समझ में आया? यहां से क्या समझ में आया? यहां से समझ में आया कि 10 किलोग्राम से तुलना किससे की गई थी? 10 किलोग्राम से 5 किलोग्राम कितना प्रतिशत कम है? मतलब 5 किलोग्राम कितना प्रतिशत कम है? मतलब 50% कम है, तब जाके ये 50% होगा। बात क्लियर यहां से हो चुकी है दोस्तों। अगर आपको पसंद आ चुका है सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे क्वेश्चंस, तो बिल्कुल धड़ल्ले से लाइक करते चलना दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना, जिससे जितने वीडियो मैं अपलोड करूंगा आगे आने वाले, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।